हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम इंडिया के बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बात कर रहे थे और पिछली 2-3 क्लासेस में हमने लगभग सभी नदियों पे बात कर ली थी। आज के इस क्लास में हम अरब सागर की तरफ जो नदियां आती हैं उन पे कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्रा कर दिया है ताकि समय की बचत हो। मैं इसको सिर्फ आपको समझा देता हूँ और ऐसे ही आप अपने नोट्स में ड्रा कर लीजिए। देखिए, जो अरब सागर की तरफ नदियाँ आती हैं उन पे हमने एक अलग से चैप्टर पहले से कराया हुआ है, आप उसको पढ़ लें, जिससे कि आप नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो पूरी तरीके से समझ जाएंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है, ये जो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है। उस पर भी हमने डिटेल में पूरी क्लास कराई हुई है, विंध्यन रेंज और नर्मदा नदी घाटी, तो उसको भी डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे पहले। यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से क्वेश्चंस जो आते हैं उनके हिसाब से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखें, अरब सागर की तरफ जो नदियाँ आती हैं उनमें अगर हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करें केरल से, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के बीच में बहुत से जलों को लेकर के, यानी नदियों के पानी को लेकर के विवाद भी रहता है। तो ये जो विवाद रहते हैं नदियों के बीच पे, इस पे हम अलग से कोई चैप्टर करेंगे जहाँ पे हम नदी जोड़ो परियोजनाएं और नदी जल के बंटवारे को लेकर के क्या विवाद हैं उन पर हम पूरी डिटेल क्लास करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो केरल में दो खास करके नदियाँ हैं, एक है परम्बिकुलम और अलियार। परम्बिकुलम अलियार परियोजना डेवलप की जा रही है जो खास करके 7 से 8 नदियों पर है। छोटी छोटी नदियां हैं ये। यहाँ पर आपको पता है वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत छोटी नदियां होती हैं, तेज़ गति से बहने वाली नदियां होती हैं अरब सागर की तरफ जो आती हैं। तो यहाँ पर केरल में बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसमें 2 प्रमुख नदियाँ हैं, परम्बिकुलम और अलियार, और बाकी कुछ और नदियां हैं जिन पर छोटे छोटे डैम बना करके इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। ये पूरी परियोजना जो है वो कहलाती है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये केरल में स्थित है और केरल और तमिलनाडु दोनों के लिए है, दोनों के यहाँ सिंचाई इत्यादि की परियोजना है। तो ये परियोजना केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। परियोजना का नाम है परम्बिकुलम अलियार। किस नदी पर है? तो ये दोनों नदियों के ही नाम है, बाकी इनकी और भी कई नदियां हैं साथ में। 2 परियोजनाएं केरल में हैं, एक है इडुक्की परियोजना और एक है मुल्ला पेरियार बांध। तो ये इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध जो हैं दोनों एक ही नदी पर हैं। नदी का नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है केरल में नदी है और ये केरल और तमिलनाडु के बीच में बांध जो है मुल्ला पेरियार बांध जो बॉर्डर एरिया में है, इसका एक्चुअली पर्पज़ ये है कि ये बांध बना तो केरल में है राजनीतिक रूप से, लेकिन ये पानी को डाइवर्ट करता है तमिलनाडु की तरफ, क्योंकि इधर तमिलनाडु में पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुल्ला पेरियार बांध से पानी को डाइवर्ट किया जाता है बैगी की तरफ। लेकिन ये बांध है केरल में और इस बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद भी उठते रहते हैं, क्योंकि जो है पानी का फ़ायदा जो है तमिलनाडु को भी जाता है जबकि बांध जो है वो केरल में है। तो इसको काफ़ी विवाद है इस पे भी, तो इसके विषय में भी हम बाद में जब विवादों को पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मुल्ला पेरियार जो डैम है वो किस नदी पर है और कहाँ है? तो ये आपका जो है इडुक्की और मुल्ला पेरियार दोनों जो हैं वो पेरियार नदी पर हैं। इडुक्की ज़िले में केरल के बांध बनाया गया है इडुक्की डैम, ये भी पेरियार नदी पर ही है। इसके बाद में एक बहुत फेमस नदी जो है वो सारावती नदी जो है, आप कर्नाटक में सुनते हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती है, बहुत तेज़ी के साथ बहने वाली नदी है जिस पे एक बहुत बड़ा झरना क्रिएट होता है जिसको हम गरसोपा झरना या जोग झरना या महात्मा गांधी झरना जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो हम झरने की क्लास में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है। हालांकि कुंचिकुल है, दोनों में क्या अंतर है हम उसको डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा आपको टिक करना है। तो सारावती परियोजना जो है वो कर्नाटक में है और किस नदी पर है? तो नदी का नाम है सारावती नदी। ये परियोजना आपकी सारावती नदी पर है।
जो वेस्टर्न घाट से निकलती है और कर्नाटक में ये परियोजना पड़ेगी। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर तापी नदी। तापी नदी पर गुजरात में 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं। गुजरात में ये एरिया पूरा गुजरात का पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सूरत का इलाका है ये। इस पे 2 परियोजनाएं हैं, दोनों ही गुजरात में हैं। गुजरात में एक है काकरापार परियोजना और एक है उकाई परियोजना। आप देख रहे हैं दोनों ही तापी नदी पर है। काकरापार और उकाई परियोजनाएं जो है वो किस रिवर पर है? ये तापी रिवर पर है और किस स्टेट में है? गुजरात स्टेट में है। इसके बाद में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं डेवलप की गई और भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद अगर हम कोई दूसरी सबसे बड़ी परियोजना देखते हैं तो वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी घाटी पर बनने वाली सबसे बड़ी परियोजना है और सबसे पहले इसी को बनाया भी गया था। नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश में बहती है, दोनों तरफ इसके पर्वत हैं। एक तरफ आप विंध्यन रेंज को देखते हैं, विंध्यन, और एक तरफ पूरा आप सतपुड़ा को देखते हैं जो आप भूगोल के पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। इसके बीच में ये नदी बहती है, तो यहाँ पर डैम्स बना के पानी को रोकना बहुत ईजी है, आसानी से बनाया जा सकता है। तो नर्मदा नदी पर सबसे पहले गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना डेवलप की गई। हालांकि इस सरदार सरोवर परियोजना को लेकर के बहुत से विवाद हुए और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसमें चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो डैम के पीछे जो पानी भरता है जिसकी वजह से डूब क्षेत्र, यानी जो वो क्षेत्र जहाँ के जंगल, वहाँ के गांव रहने वाले लोग डूब जाएंगे, तो वहाँ पे प्रकृति को भी नुकसान होता है और लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह ले जाना भी पड़ता है। तो इस डैम की वजह से काफ़ी क्षेत्र एरिया डूब रहा था। इस वजह से जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया, जिसके वजह से इस परियोजना को बनने में बहुत ज़्यादा देरी भी हुई और इस आंदोलन की वजह से काफ़ी लोगों को मदद भी मिली, क्योंकि बांध बनने से जो उनकी संपत्तियां, जो उनकी सुविधाएं जा रही थी, तो उनकी क्षतिपूर्ति वगैरह भी की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय प्रमुख रूप से नाम पूछे जा सकते हैं और इनके साथ तमाम इनके सहयोगी जो है लोग थे। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है, लेकिन ये जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यानी कि इसमें बिजली जो है वो गुजरात को भी दी जाती है, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को, इन सभी स्टेट को बिजली मिलती है। और यहाँ से नहरें निकाल करके सिंचाई की सुविधा की गई है। नहरें जो हैं वो जो शारदा नहर है, शारदा नहीं, इसी नर्मदा नहर, शारदा नहीं, नर्मदा, शारदा तो आपको पता है कि वो हिमालयी जो नदी है उससे निकाली गई है, शारदा नदी से। ये है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर यहाँ पे भी गलत लिख दिया है मैंने, नर्मदा नहर। नर्मदा नदी से ये नहर निकाली गई है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात से, यहीं से ये नदी भी, यहीं से नहर को डेवलप किया गया है। और ये नहर जो है ये यहाँ पर गुजरात में सिंचाई करती है। गुजरात के अलावा ये राजस्थान तक गई है और इसकी शाखाएं मध्य प्रदेश तक भी गई हैं। यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों स्टेट में इस नहर की शाखाएं हैं, बहुत सी शाखाएं हैं। और गुजरात ने तो इस नहर को, ये पक्की नहर है, इसके ऊपर जो है सोलर पैनल लगा के इसको कई किलोमीटर तक ढक करके इसके ऊपर सौर ऊर्जा के प्लांट डेवलप किए हैं। तो नर्मदा नहर कहाँ से निकाली गई है? ये जो है इसी नर्मदा नदी से सरदार सरोवर परियोजना से निकाली गई है। इसके बाद में एक परियोजना और है, महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना एक प्राइवेट सेक्टर की परियोजना है। यश कुमार बांध भी इसको कहा जाता है, यश कुमार कंपनी है। और इसके बाद में एक परियोजना हम देखते हैं, ओंकारेश्वर परियोजना, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर परियोजना। तो ओंकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा पे ही है। और इसके बाद में नर्मदा सागर, इंदिरा सागर परियोजना के तहत कई बांध बनाए गए हैं, कई नदियों पर बनाए गए हैं। तो इसके तहत जो है इंदिरा सागर, नर्मदा सागर, ये सब परियोजनाएं इसी पे डेवलप की गई हैं। देखिए इंदिरा सागर
एक परियोजना हमने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी कि एक बांध को इंदिरा सागर परियोजना के तहत एक दूसरी नदी पे बताया था, कमेंट करके बताइए। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है वो कई नदियों पर मिला के बनी है। तो इंदिरा सागर परियोजना के तहत इंदिरा सागर डैम, नर्मदा सागर डैम, ये सब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। एक तवा परियोजना भी है जो इसी नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, इसको आप तवा नदी पे भी कह सकते हैं और नर्मदा नदी पे भी कह सकते हैं। नर्मदा की ही सहायक है तवा। और इसी की एक और सहायक नदी है बरगी। तो बरगी पर परियोजना है बरगी परियोजना। बरगी नदी पर और भी छोटी मोटी परियोजनाएं हैं। जब आप क्षेत्रीय भूगोल को पढ़ेंगे, खास करके मध्य प्रदेश को, तो इस नर्मदा नदी पर सैकड़ों परियोजनाएं हैं, छोटी बड़ी सैकड़ों परियोजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम पूरे राष्ट्रीय स्तर को अगर हम बात करेंगे तो इतनी प्रमुख परियोजनाएं आपको ज़रूर जाननी हैं। बाकी क्षेत्रीय भूगोल में और भी आपको तमाम नाम जानने होंगे। तो नर्मदा घाटी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नर्मदा सागर यानी इंदिरा सागर परियोजना, तवा परियोजना, बरगी परियोजना, ये सब जो है नर्मदा नदी पर हैं। आपको पता है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और ये जो है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कई नदियाँ निकलती हैं। ये भ्रंश घाटी जो है ढाल लिए हुए है अरब सागर की तरफ, और अमरकंटक से एक और भ्रंश घाटी जो इसी का विस्तार है उत्तर प्रदेश की तरफ, सोन नदी आप देखते हैं वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके ऊपर जो है बाण सागर परियोजना और रिहंद उसकी सहायक नदी है, जिस पे रिहंद परियोजना भी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र में। तो वो भी भ्रंश घाटी में बहती नदी, वो भी अमरकंटक क्षेत्र से ही निकलती है। इसके बाद में हम पहले भी आपको बताए थे कि माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से क्षेत्र से निकलती है, विंध्यन रेंज से राजस्थान पहुंचती है और फिर वापस लौट के गुजरात में आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है आकर के। तो इस पे राजस्थान में एक डैम बनाया गया है माही बजाज सागर, जो राजस्थान में पड़ेगा। माही नदी पे माही बजाज सागर। और आपको पता है साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर पे गुजरात पे साबरमती परियोजना डेवलप की गई है साबरमती नदी पर। और एक रिवर है पश्चिमी बनास, अरावली से एक बनास रिवर निकलती है जो चंबल में जाके मिलती है, जिस पे हमने एक आपको डैम बताया था, उसका नाम कमेंट करके बताएं। और एक पश्चिम की तरफ भी आती है रिवर, उसको भी पश्चिमी बनास नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है गुजरात में एक बांध बनाया गया है दांतेवाड़ा बांध। दांतेवाड़ा बांध जो है वो पश्चिमी बनास नदी पर है, दांतेवाड़ा डैम। और एक डैम जो है लूनी नदी पर है, लूनी नदी पर राजस्थान में। लूनी की एक सहायक नदी है जवाई नदी, तो उसी पे एक डैम है, जिस डैम को जो है जवाई परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। जवाई बांध, जवाई परियोजना राजस्थान की है लूनी नदी पर। तो इस तरह से ये परियोजनाएं जो हैं वो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों पर बनी हुई हैं। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं भूटान और भारत के सहयोग से भी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं जो भूटान में स्थापित की गई हैं। तो उनमें कुछ जो चल रही परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे चूखा डैम, कोरिच्छू, ताला और मांगदेच्छू। ये जो है भारत और भूटान की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। चूखा, कुरिच्छू, ताला और मांगदेच्छू, ये 4 परियोजनाएं ज़रूर आप याद रखें। हालांकि भारत और भूटान के बीच में और भी कुछ नई परियोजनाओं को लेकर के भी समझौते हुए हैं, लेकिन ये चालू हालत में है परियोजनाएं। भारत में अगर हम बात करें सबसे बड़ी परियोजना आपसे पूछी जाती है तो नदी घाटी परियोजनाओं में हमने देखा था कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे ऊंचा बांध अगर बात किया जाता है, सबसे ऊंची परियोजना टिहरी है। सबसे लंबा बांध तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था हीराकुंड डैम, जो महानदी पर है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। और सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी डेवलप की गई आज़ादी के बाद में, तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं जो है वो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, जो टेनेसी नदी प्रोजेक्ट
जो अमेरिका में है उससे प्रेरित था। और सबसे पुराना बांध भी आपसे पूछा जा सकता है तो कल्लानई बांध जो है वो, या ग्रैंड एनिकट बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, तो वो बांध सबसे पुराना बांध है। देखिए सबसे पुराना बांध है और ये सबसे पहली परियोजना है जो दामोदर नदी पर परियोजना है, और ये सिर्फ बांध की बात की जा रही है। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही आपको जानना है। हमने भारत की लगभग जितनी सबसे इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं थी उनको डिस्कस कर लिया है। आप एक इंडिया का पूरा फुल पेज पे बड़ा मैप बनाइएगा और उसमें इसी तरीके से सारी नदियाँ, सब जितनी भी नदियाँ हमने आपको बताई हैं शुरू से आखिरी तक, वो सब बना करके और इसी तरह डॉट लगा करके सभी प्रोजेक्ट के नाम आप उस पर लिख लीजिए, और उसको आप चार्ट पे, बड़े चार्ट पे बना के आप कमरे में लगा भी सकते हैं, जिससे आप हर समय इन्हें याद कर सकेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।